जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे कि आप सबको पता है कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। अब तक हम भगवत गीता के 14 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम अध्याय 15 पढ़ रहे हैं, जो कि है पुरुषोत्तम योग। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पुरुषोत्तम योग। और लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, यह संसार वृक्ष रूप है, जिसकी पुराण पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इन्हीं इनकी शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं। सत्व, रजव और तम, ये तीनों गुण इस वृक्ष के ढाल हैं। कर्म रूप से प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। इस संसार में वृक्ष को वैरागी रूप दृढ़ शस्त्र के से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही विचारना चाहिए कि जिससे वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसी आदि पुरुष की शरण में हूँ। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाले आत्मज्ञान में निरंतर सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं, जिसे सूर्य चंद्र माया अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वहां मेरा परम धाम है, वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थित पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती है, इसी प्रकार वह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसको परित्याग करता है, तब इंद्रिया और मन को साथ ले जाता है। कान, आंख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह में जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु जिसके ज्ञान रूपी नेत्र हैं वे देख सकते हैं। यत्न करने से योगी जन देखते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे देख नहीं पाते। जो तेज सूर्य चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जो जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा तेज जानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इनमें भरा हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ और प्राण वायु अपान वायु से जीम कर चारों प्रकार के भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को मैं पचाता हूँ। मैं संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान और उसका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में दो पुरुष हैं, एक विनष्ट हो जाता है और दूसरा अविनाशी है, किंतु उत्तम पुरुष प्रातम परमात्मा विकार रहित सर्वनियंता बुद्ध मुक्ति नियंत्र रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। इन दोनों से अलग है। मैं क्षर अक्षर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक व वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो उत्तम ज्ञानी जन इस प्रकार मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जान जाता है और सब फलों में मेरा ही भजन करता है। हे भारत, शास्त्र के इस भेदल को मैंने कहा है, इसे जानकर बुद्धिमान पुरुष कृतज्ञ हो जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा अध्याय 15, जो कि है पुरुषोत्तम। तो उसका एक महात्म्य है कहानी के जरिए, वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नामक राजा था और सुभग नामक उसका मंत्री था। राजा को मंत्री पर बहुत भरोसा था। मंत्री के मन में लेकिन कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर वह राज्य मैं करूं। इस भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन मंत्री ने राजा को मार डाला और स्वयं राज्य करने लगा। समय पाकर मंत्री भी मारा गया।
एक ऐसा समय आया कि वो मंत्री भी मारा गया। यमराज के दूत उसे बांध कर ले गए। धर्मराज ने कहा, हे यमदूतों, यह पापी इस पापी है, इसे घोर नरक में डाल दो। कई नरक भोगने के बाद उसने धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में संगलदीप में जन्म लिया। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल लेकर अपने देश को चला गया। चलते चलते अपने देश में लाया। तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े लाया है। तब राजा ने उसे बुलवाया। देखकर घोड़े खरीदे, उस घोड़े को भी खरीदा। जो मंत्री घोड़ा बन गया था, उस घोड़े को भी खरीद लिया। जब उस घोड़े को पे हाथ फेरा, तब उस राजा को देखकर उस घोड़े ने सिर फेर लिया। राजा ने कहा, क्या कारण है जो कि सिर फेर लिया? पंडितों ने कहा, हे राजन, इस घोड़े पर तुमने इस घोड़े के सिर पर तुमने नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं है। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने हाथों हाथ शिकार पकड़कर मारे। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई, राजा को प्यास लगी। राजा ने उसी वन में एक साधु को कुटिया में बैठा देखा। पास ही एक तालाब जल से भरा हुआ था। राजा घोड़े को वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया तो देखा कि साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया और बालक से कह दिया कि खेलते रहो और इसको कंठस्थ भी करो। जिस वृक्ष के नीचे घोड़ा बंधा था, वह पत्ता लेकर उसी वृक्ष के नीचे श्लोक याद कर रहा था और खेल भी रहा था। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तत्काल उसकी देह छूट गई। इतने में राजा पानी पीकर आया तो देखा घोड़ा मरा पड़ा था। राजा ने चिंतावन होकर कहा कि यह घोड़ा किसने मारा? इतने में अदृश्य रूप में आवाज आई कि हे राजन, मैं इस घोड़े का चैतन्य हूँ। देव देही में वैकुंठ को जाता हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया? घोड़े ने कहा, राजन, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने मुनीश्वर से पूछा। उन्होंने कहा कि हे राजन, गीता का श्लोक लिखा था, पत्ता उसके आगे पड़ा था। घोड़े ने अक्षर देखे, इस कारण घोड़े की गति हुई। राजा ने पूछा, पिछले जन्म में घोड़ा कौन था? और घोड़े के सिर पर फेरने की बात भी बताई। मुनीश्वर ने कहा, राजन, पिछले जन्म में तू राजा था और यह मंत्री था। इसने तुझे पाकर तेरा राज्य भी ले लिया। यह मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने धिक्कार कर कहा कि इस पापी को घोर नरक में डाल दो। यह नरक भोगता भोगता घोड़े के जन्म में आ गया। संगलदीप से आकर तेरे पास बिका। जब इसने सिर हिलाया तब कहा, हे राजन, तू मुझे पहचाना नहीं, मगर मैंने तुझे पहचान लिया है। यह कह ऋषि चुप हो गया। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। राजा भी श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ नित्य ही करता था, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। तो दोस्तों, ये था हमारा अध्याय 15 पुरुषोत्तम। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अध्याय 16। तो दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के लिए इतना ही।